नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोविंदा के पैर में गोली लगी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है और अस्पताल में भर्ती हैं गोविंदा। दरअसल अपनी ही रिवॉल्वर जानकारी मिल रही है कि वो साफ कर रहे थे, उसी वक्त वो गोली चली और उनके पैर में लगी। घायल हैं गोविंदा, अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों ने गोली को निकाल दिया है और उनके मैनेजर के मुताबिक अब उनकी हालत ठीक है। गोविंदा ठीक है, कोलकाता जाने के लिए तैयार हो रहे थे, जो मैनेजर ने जानकारी दी है। उसी वक्त अलमारी में रखते वक्त नीचे गिरी रिवॉल्वर और गोली चल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अचानक से ये मिसफायर हुआ है, गलती से चली है रिवॉल्वर। वो अपनी रिवॉल्वर को साफ करके अलमारी में रख रहे थे, उसी वक्त ये मिसफायर हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंद्रजीत सिंह, हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। इंद्रजीत, आपके पास क्या अपडेट है? अस्पताल से क्या जानकारी मिल रही है? गोविंदा की हालत कैसी है और पुलिस का क्या कहना है? विपनेश, गोविंदा अभी जो घर के नज़दीकी हॉस्पिटल है, क्रिटिक केयर हॉस्पिटल, उसमें एडमिट हैं और उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। जो गोली है उसे निकाल लिया गया है। गोविंदा का एक ऑडियो मैसेज भी आया है, उसमें उन्होंने डॉक्टरों को धन्यवाद कहा है, अपने शुभचिंतकों को धन्यवाद कहा है और कहा है कि वो पूरी तरह से ठीक हैं। अगर इस पूरी घटना की बात करें तो 4:45 बजे की घटना है। बताया जाता है कि गोविंदा तैयार होकर कोलकाता के लिए निकल रहे थे और तभी उन्होंने जो रिवॉल्वर है उसको थोड़ा साफ किया और अलमारी में रख रहे थे। जैसे ही वो अलमारी में रिवॉल्वर रख रहे थे, हाथ से रिवॉल्वर छूटी। जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक रिवॉल्वर गिर गई और रिवॉल्वर का जो लॉक है वो खुल गया। रिवॉल्वर अनलॉक होते ही एक गोली चली और पैर में गोली लगी। इसके बाद उनको नज़दीकी हॉस्पिटल क्रिटिक केयर हॉस्पिटल में लाया गया और यहाँ पर क्रिटिक केयर हॉस्पिटल की अगर बात करें तो देखिए कि यहाँ पर भारी पुलिस बंदोबस्त भी है। यहाँ पे उनके घर के लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू है। उनकी बेटी हॉस्पिटल में है। इसके अलावा जो रिवॉल्वर है उसको जब्त कर लिया गया है। पुलिस गोविंदा की हालत थोड़ी और ठीक होगी तो उनसे बात करेगी, उनसे जानने की कोशिश करेगी कि ये फायरिंग कैसे हुई, किस तरह से हुई। जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक गोविंदा ने बताया है कि मिसफायर हुआ है और रिवॉल्वर गिरने के कारण ही ये फायरिंग हुई है। लेकिन पुलिस इस मामले में और भी जांच कर रही है और जानने की कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि अभी गोविंदा के पैर से थोड़ी देर पहले ही गोली निकाली गई है, इसलिए पुलिस अभी उनसे पूछताछ नहीं करेगी। लेकिन उस रिवॉल्वर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। जो अब तक की स्थिति है, जो गोविंदा के मैनेजर ने बताया है, गोविंदा का जो मैसेज आया है उसके मुताबिक इस समय गोविंदा की हालत ठीक है। हालांकि उनको आईसीयू में रखा गया है। क्रिटिक केयर हॉस्पिटल है, उस क्रिटिक केयर हॉस्पिटल के आईसीयू में उनको रखा गया है और वहां पर जो उनकी बेटी है वो यहाँ पर आई हुई हैं, बेटा भी आया हुआ है। बताया जाता है कि जो पत्नी है वो कोलकाता में है और गोविंदा भी कोलकाता जाने वाले थे और इसीलिए सुबह की फ़्लाइट पकड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। इसके बाद से बहुत सारे लोग यहाँ पे आना चाहते थे, क्योंकि इस समय गोविंदा ने शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उस पार्टी को भी ज्वाइन किया है। लेकिन गोविंदा ने साफ तौर से मना किया है। ठीक है इंद्रजीत, आप बने रहें हॉस्पिटल के बाहर से। इंद्रजीत ये जानकारी दे रहे हैं और अगली ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोली लगने के बाद गोविंदा का पहला बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा कि मुझे गोली लगी थी जिसे निकाल दिया गया है, मैं अभी खतरे से बाहर हूं, गलती से गोली चल गई थी। ये गोविंदा का पहला बयान है। बड़ा हादसा होते होते टला है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद।